नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे कबीर दास की साखियों की व्याख्या भाग 5। कबीर दास जैसे कि हम जानते हैं निर्गुण काव्यधारा के कवि हैं, तो आइए उनके विचारों को उनकी साखियों के माध्यम से जानते हैं। कबीर दास जी कहते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। अपने आप को निर्गुण ईश्वर को समर्पित करते हुए कबीर दास जी कहते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, अर्थात मैं अपने आप में कुछ भी नहीं हूँ। मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ और मेरे शरीर में या मेरी आत्मा में मेरा स्वयं पर कोई अधिकार नहीं है। जो कुछ भी दिया है, चाहे मेरा शरीर है, मेरा मन है, मेरी आत्मा है या मेरे शरीर का कण कण है, ये सब सो तेरा, ये सब किसका है? तुम्हारा है, यानी ईश्वर का है। और तेरा तुझको सौंपता, अपने ईश्वर से कहते हैं कि जो तेरा है यानी तुमने मुझे दिया है वो मैं तुम्हें ही सौंप रहा हूँ। अपना सर्वस्व मैं तुमको समर्पित कर रहा हूँ। क्या लागे है मेरा, इस शरीर पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। ये मेरा क्या लगता है, ये इस पर जो मेरा नश्वर शरीर है इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए मैं इस शरीर को आपको समर्पित करता हूँ। किसको समर्पित करते हैं? निर्गुण निराकार ईश्वर को कबीर अपने आप को समर्पित करते हैं और ये कहते हैं कि जो कुछ भी है वो तुम्हारा ही दिया हुआ है, इसीलिए इस शरीर पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। आगे क्या कहते हैं? कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैनू रमिया रमी रहा दूजा कहाँ समाई। यहाँ पर निर्गुण निराकार ईश्वर की प्रतिष्ठा करते हुए कहते हैं कि कबीर दास जी कह रहे हैं, रेख सिंदूर की, रेख यानी रेखा, सिंदूर की, सिंदूर जो मांग में सिंदूर लगाया जाता है उसकी जगह काजल दिया न जाए। जहाँ सिंदूर की आवश्यकता है वहाँ पर काजल को नहीं लगाया जा सकता। यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि जहाँ निर्गुण निराकार ईश्वर, क्योंकि निर्गुण को महत्व देते हैं कि निर्गुण ईश्वर को मैंने अपने मन में स्थान दे दिया है, तो ऐसे में काजल यहाँ सिंदूर और काजल में अंतर बताया है और ये बताया है कि सिंदूर की जगह जैसे काजल का उपयोग नहीं, वैसे निर्गुण निराकार ईश्वर जिस मन में बस गया है वहाँ अन्य देवी देवताओं का कोई स्थान नहीं है। जो अन्य देवी है या देव है उनका स्थान उनके हृदय में नहीं है। अर्थात जिस मन में सिंदूर अर्थात निर्गुण निराकार ईश्वर समा गए हैं वहाँ पर काजल रूपी अन्य देवी देवताओं को नहीं समाया जा सकता। नैनू रमिया रमी रहा, मेरे नैनों में रमा हुआ है, समाया हुआ है और रमी रहा, यही रमा रहेगा। कौन? जो मेरे ईश्वर है, निर्गुण निराकार ईश्वर, उन्हीं का निवास है और वही निवास करते रहेंगे। दूजा कहाँ समाई, तो जब मेरे नैनों में, मेरी आंखों में पहले ही निर्गुण ईश्वर समाये हुए हैं तो दूजा यानी दूसरे देवी देवताओं को मैं कहाँ समाऊं? उनके लिए मेरे मन में, मेरी आंखों में, मेरे हृदय में कोई स्थान नहीं है। तो यहाँ पर सिंदूर के माध्यम से वो महत्व देते हैं अपने निर्गुण ईश्वर को और काजल अन्य देवी देवताओं को बताना चाहते हैं कि जैसे सिंदूर की जगह काजल नहीं ले सकता, उसी प्रकार निर्गुण ईश्वर की जगह अन्य देवी देवताओं को नहीं दी जा सकती। दोनों के अंतर को बताया गया है इस साखी के माध्यम से। आगे कहते हैं, कबीर कूता राम का मुतिया मेरा नाऊं, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। कबीर दास जी अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित राम का सेवक मानते हैं और वो कहते हैं, मैं कूता हूँ, कूता यानी कुत्ता हूँ राम का। कुत्ता क्यों? क्योंकि कुत्ता सबसे वफादार माना गया है। इंसान से भी अधिक वफादार किसको माना गया है? कुत्ते को माना गया है। तो क्या कहते हैं कि मैं तो राम का कुत्ता हूँ, मुतिया, और मेरा नाम क्या है? मोती, मोती मेरा नाम है। गले राम की जेवड़ी, और मैंने अपने गले में राम नाम की रस्सी डाल रखी। जेवड़ी अर्थात रस्सी, मैंने अपने गले में राम नाम की रस्सी डाल रखी है। और मेरे राम जित खींचे, जित यानी जहाँ, खींचे खींचते हैं
तित, तित का मतलब वहीं या वहाँ जाऊं, मैं उधर ही जाता हूँ, उसी जगह जाता हूँ जिधर मेरे राम मुझे खींचते हैं। तो यहाँ अपनी वफादारी को सिद्ध करने के लिए उन्होंने कुत्ते का उदाहरण दिया है कि मैं तो राम का कुत्ता हूँ और मोती मेरा नाम है, मेरे गले में राम नाम की रस्सी है और मेरे ईश्वर उस रस्सी को जिधर खींचते हैं उधर ही मैं चला जाता हूँ। अर्थात अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित और पूर्ण वफादार मानते हैं कबीरदास जी। आगे वो क्या कहते हैं, उस समर्थ का दास हूँ कदे न होए अकाज, पतिव्रता नांगी रहे तो उसे ही पुरुष को लाज। उस कौन, वो जो ईश्वर है। ईश्वर कौन सा, जो समर्थ है, संपूर्ण कार्य करने में जो समर्थ है, उसी का दास हूँ यानी मैं, कि मैं तो उसी का दास हूँ। किसका, उस ईश्वर का जो संपूर्ण कार्य करने में जो समर्थ है, मेरे परमात्मा, मेरे ईश्वर। कदे न होए अकाज, और इसी कारण कदे, कदे यानी कभी भी, न नहीं होता, होई यानी होता, अकाज अर्थात बुरा कार्य या बुरा नहीं होता, हानि नहीं होती, कि मेरे साथ कभी भी बुरा कार्य नहीं होता। या काज यानी कार्य, अकाज यानी हानि ना होना, अकार्य ना होना, यानी मेरे साथ कार्य बुरा क्यों नहीं होता, क्योंकि मैं उस ईश्वर का दास हूँ और वही मेरे पालनहार हैं। मेरा कर्तव्य का निर्वाह वही करते हैं। मेरी जो जिम्मेवारी है या मेरे जीवन को समर्थ करने का जो कार्य है वो उन्हीं की जिम्मेवारी है, इसीलिए मेरी कोई हानि नहीं होती। अर्थात मैंने अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित कर रखा है। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली स्त्री नांगी रहे, वस्त्रहीन रहे, नांगी रहे अर्थात वस्त्रहीन रहे, तो उसी यानी उस पुरुष अर्थात पुरुष या पति किसका, पत्नी का, जो पतिव्रता स्त्री का पति है उसको लाज अर्थात लज्जा, उसी को शर्म आएगी, उसी को लज्जा आएगी। किसके कारण, अगर कोई पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली स्त्री अभाव में जीवन जीती है या उसके जीवन में किसी चीज़ का अभाव है, यहाँ जैसे वस्त्र का अभाव दे रखा है, तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी, उसके पति की, उस पुरुष की। तो शर्म भी उसी को आएगी जब उसके जीवन में कुछ अभाव होगा। तो बिल्कुल इसी प्रकार जब भगत अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तो ईश्वर के जीवन में अगर कुछ भगत के जीवन में अगर कुछ अभाव है या कोई कमी है, तो उसका फल, उसकी शर्म किसको आएगी, उस ईश्वर को आएगी। तो यहाँ पर पुरुष कौन है, ईश्वर, पतिव्रता स्त्री कौन है, आत्मा। तो आत्मा की जिम्मेवारी किसकी हुई, पुरुष की अर्थात परमात्मा की। तो लाज भी उन्हीं को आएगी जब उनके जीवन में किसी प्रकार का अभाव होगा। तो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि मेरे जीवन में बुरा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो उस समर्थ का दास हूँ, उस ईश्वर का दास हूँ। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे पतिव्रता स्त्री की जिम्मेवारी उसकी पति की होती है, उसी प्रकार मेरी जिम्मेवारी मेरे ईश्वर की है। आगे वो क्या कहते हैं, कबीर नोबती आपनी दिन दस लेहू बजाई, ए पुर पटन ए गली बहुरी ने देखी आई। कबीरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पर, नोबती होता है एक विशेष प्रकार का नगाड़ा या वाद्य यंत्र। इस मानव जीवन रूपी जो वाद्य यंत्र है, इसको आपनी यानी अपनी, कि तुम अपने जीवन की जो रागनी है, अपने जीवन का जो नगाड़ा है या अपना जीवन रूपी जो वाद्य यंत्र है, दिन दस लेहू बजाए। दिन दस का मतलब कुछ दिन के लिए, लेहू लो, बजाए बजा लो, कि तुम यहाँ पर कुछ दिन के लिए अपने जो जीवन रूपी नगाड़ा है इसको बजा लो। ए पुर ये नगर, पटन ए गली, तो यहाँ पर क्या है, पुर अर्थात नगर, पटन यानी बाजार, गली यानी ये गलियाँ, कि ये नगर, ये बाजार, ये गलियाँ जहाँ अब तुम अपना जीवन जी रहे हो। बहुरी का मतलब होता है दोबारा, न देखे न नहीं, देखें देखने के लिए, आई आओगे। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं, जो संसारिक आकर्षण है ये कुछ समय के लिए है, ये समाप्त हो जाएंगे।
तुम इस संसार में जो संसारिक मोह माया है, जो नगर है, बाजार है, गलियां हैं, इस मोह माया में जब तुम उलझे हुए हो तो ये दोबारा देखने का अवसर तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि मृत्यु के साथ ये संसारी आकर्षण समाप्त हो जाता है। तुम दोबारा से यहीं पर आकर जन्म नहीं लोगे, या तुम्हें ये देखने में नहीं मिलेगा। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि तुम अपना मन उस ईश्वर में लगाओ, संसारिक मोह माया का त्याग कर दो, अर्थात कि जिन मोह माया से तुम अपना मन लगा रहे हो, जिस मोह माया में तुम उलझे हुए हो, वो तुम दोबारा देखने के लिए नहीं आओगे। लेकिन अगर तुम ईश्वर की भक्ति करोगे तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आगे कहते हैं, कबीर कहा गर्भियो ऊंचे देखी आवास, कालही परियूं भवे लेटना ऊपरी जामे घास। कबीरदास जी यहाँ क्या कहते हैं कि कहा गर्भियो, कहा यानी किस लिए, गर्भियो अर्थात गर्व करें, कि हमें किस लिए यहाँ पर गर्व करना है। गर्व यानी घमंड या अहंकार, किस लिए हमें गर्व करना है, कहा किस लिए गर्व करना है। ऊंचे देखी आवास, ऊंचे ऊंचे आवास यानी जो निवास स्थान है या ऊंचे ऊंचे जो भवन है, इनको देखकर, अर्थात हमें अपने जो सुख सुविधा के साधन हैं उन पर घमंड नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए। काली परियूं यानी कल परसों, यानी कुछ दिनों में, कल या परसों यानी आने वाले दिनों में। भवे लेटना, भवे अर्थात भूमि पर, लेटने का मतलब है लेटना पड़ेगा। ऊपरी जामे घास, और तुम्हारे ऊपर जामे जम जाएगी। क्या जम जाएगी, घास जम जाएगी। कैसे, कि यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं कि पता नहीं कब तुम्हारा काल अर्थात मृत्यु तुम्हें प्राप्त हो जाए, और मृत्यु आने पर तुम्हें भूमि पर लेटा दिया जाएगा, अर्थात दफन कर दिया जाएगा या चाहे जला दिया जाएगा। इस भूमि में तुम्हें मिलना पड़ेगा, और जहाँ तुम्हें जलाया जाएगा या जहाँ तुम्हें दफन किया जाएगा उस स्थान के ऊपर घास जम जाएगी। समय आने के साथ उस स्थान पर घास जम जाएगी। तो जब तुम्हारा जीवन इतना क्षण भंगुर है, तुम्हें मिट्टी में ही नष्ट हो जाना है, मिट्टी में ही मिल जाना है, भूमि पर ही तुम्हारा जीवन का अंत हो जाना है, तो ऐसे में तुम्हें भौतिक वस्तुओं पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए, अर्थात तुम्हारे जीवन में जो सुख सुविधाएं तुम्हें मिली हैं उनका तुम्हें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये साखियाँ जो मैंने व्याख्या करवाई हैं ये बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। कबीरदास की भाषा के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। इनकी भाषा सद्दुकड़ी भाषा है, बोलचाल के शब्दों को इन्होंने लिया है, प्रसाद गुण है इनके साखियों में, और वर्णनात्मक शैली के साथ साथ दोहा छंद का इन्होंने प्रयोग किया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा है। जो कबीरदास की साखियाँ हम पहले कर चुके हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको वीडियो के आते ही मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।